वो चक्षु कहते हैं ना, मुझे वो दिव्य चक्षु दो जिसके द्वारा मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो वो तारा, वो दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की है। वो तारा महाविद्या प्रदान की जिसके माध्यम से अर्जुन वो देख सका, वो समझ सका। अन्य लोग नहीं देख सके, वहीं पे खड़े हुए 2 फुट 10 फुट की दूरी पे खड़े हुए लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। उनने देख लिया दिगंत पूरा, और तो उसके बाद वो तृप्त हो गए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये गुरु स्वरूपणी विद्या है। गुरु के द्वारा ही इसकी सिद्धि दी जाती है, इसका सब कुछ दिया जाता है। इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य, इसमें स्त्री तत्व भी आता है, इसमें श्यामा साधना भी होती है। श्यामा साधना में गुरु एक स्त्री के साथ या एक किसी युवती के साथ अपने शिष्य को एक कमरे में बंद कर देता है निर्वस्त्र अवस्था में, और उनके बीच भी किसी भी तरह का कोई समागम नहीं होने देता। और अगर समागम वो कह देता है कि आप 24 घंटे रहेंगे या जितना भी समय देता है गुरु, और वो कि आपके रहते हैं साथ में, पर उनके बीच में काम भाव नहीं आता, वो उसी रूप में रहते हैं, उसी आनंद भाव में रहते हैं, पर एक कमरे के अंदर रख देते, पर काम भाव नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का कोई उत्तेजना नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई स्थिति एकामु की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये श्यामा साधना है। इस साधना के बाद ही आगे की स्थिति में गुरु ले जाते हैं। तो श्यामा साधन स्त्री तत्व को समझने के लिए। अब आप ही बताइए, आज के युग में जहाँ पे इतना घोर हरकत मची हुई है, इतनी जरा जरा सी बातों पे, तो क्या ऐसे कोई पुरुष होंगे या कोई ऐसी युवतियाँ होंगी स्त्रियों की कि एक ही कमरे में बहुत देर के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे कथन नहीं है, ये बड़े गुरु जी के कथन है। और इसके माध्यम से हमने देखा है, हम लोग गुजरे हैं कि हाँ, एक कमरे के अंदर ही रहना पड़ता है, रह जाते हैं, और उसके बाद कोई किसी भी तरह का कोई शारीरिक विकार या काम का विकार उनके मन में नहीं आता, और नहीं आता, और ये चलता है। बुद्ध की इसमें इस साधना में तो फिर बुद्ध की अनेक श्रृंखलाएँ हुई हैं। आप कई बुद्ध के वो देखेंगे, क्या कहते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो तारा से संबंधित मूर्तियाँ होती हैं, जो भी होती हैं, उसमें आप देखेंगे बुद्ध अपनी शक्ति के साथ संभोग अवस्था में बैठे हुए हैं और ध्यानस्थ हैं, दोनों ध्यानस्थ हैं और दोनों बैठे हुए हैं संभोग अवस्था में, और संभोग भी चल रहा है, पर उसमें स्खलन नहीं है, उसमें पात्र नहीं है। और ये क्रिया 24 घंटे 35 घंटे, क्योंकि इसमें मस्तिष्क पूर्ण ट्रांस में पहुंच जाता है, जहाँ पे किसी भी तरह का पात या पतन नहीं है। ये उतनी उच्च अवस्था का काम है, और उसी में वो बिंदु में पहुंच के एक साथ आत्मलीन हो जाते हैं। और वो जो स्थिति को प्राप्त होते हैं उसके बारे में कहना, मैंने कहा ना कि इसकी 2 पार्ट हैं, एक तो थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी है, पर प्रैक्टिकली ये जैसा जो साधना है ये इस मार्ग से भी की जाती है, और वशिष्ठ ने इसी मार्ग से की। जो स्त्री भी रही, आप कोई सोचे कि पत्नी के साथ कर ले, प्रेमिका के साथ कर ले, सामाजिक स्त्री के साथ इस अवस्था को प्राप्त कर ले, या क्या कहते हैं कोई कहीं और से प्राप्त करे, तो असंभव, जेल चला जाएगा, उसके ऊपर 50 केस लग जाएंगे, 500 धाराएं लग जाएंगी, और पेपर वाले बड़ा बड़ा उसके बारे में अंड बंड पेप छापेंगे, उल्टा सीधा बैठ के छापेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि बंदर को घी नहीं पचता। तो इसके लिए जब भगवती तारा की कृपा होती है तो उस तरह की भैरवी उन्मत्त भैरवी स्त्री की प्राप्ति होती है, और तब जाके ये क्रिया संपन्न होती है। उसमें ना कोई विवाह, उसके बाद उस स्त्री से कोई विवाह की ज़रूरत होती है, ना ही उसके साथ कोई निभाने की ज़रूरत, ना ही कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ना ही कुछ होता है उसमें। ये जो सो कॉल्ड चीज़ें हैं, सामाजिक या चीज़ें, ये इस लेवल की स्पिरिचुअलिटी में नहीं होती। ये बहुत परम गोपनीय क्रियाएं हैं, और चूंकि अंग के साथ न्याय करना है, इसलिए मैंने ये बातें आपको कह दी, वरना मुझे कहना भी नहीं चाहिए था ये बातें, पर क्या करूं, फिर मुझे ये लगता कि मैंने न्याय नहीं किया इसके साथ जो मुझे कहते। तो तारा साधना है ये जिसे कहते हैं कि संपूर्ण रूप से किसी भी चीज़ पर माइंड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। तो इस तरह के पल, इस तरह के क्षण हर किसी के जीवन में नहीं आते। हर किसी को ये, आप तारा की साधना कर सकते हो, जो मैंने विचार होता उससे भी परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल जाए, पर ये जो क्रियाएं हैं, ये परिणाम भगवती तारा की असीम कृपा के बिना एकांतवास और इस तरह की चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। और जिन्हें प्राप्त हो जाती हैं फिर सिद्धियां बहुत बरसती हैं, फिर कहा जाता है कि पैसा बहुत बरसता है, फिर चिंतन मात्र से ही काम होने लगता है। जिससे कहा गया कि एक स्त्री और एक पुरुष, स्त्री पुरुष से बिल्कुल अलग है। मैं कोई
महिला आंदोलन नहीं चला रहा हूँ, पर वो जिसकी बात कर रहा हूँ उसके शरीर में जितनी मांसपेशियाँ पुरुष के शरीर में उतनी मांसपेशियाँ नहीं है, बिल्कुल अलग है मांसपेशियाँ। उसके शरीर में हड्डियाँ भी पुरुष की शरीर पे हड्डियों से ज़्यादा हैं, वो है ही नहीं। उसके अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो पुरुष के अंदर बनने वाले हार्मोन से ज़्यादा हैं। उसके अंदर जो 10 सेंस है वो पुरुष के अंदर उतने सेंसेस नहीं हैं। तो दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, दोनों के साथ बिल्कुल अलग है। और इनके कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि की रचना होती आई है। अब वो सृष्टि की रचना कितनी मधुर है, कितना माधुर्य और कितनी एक रसता हुई, ये एक अलग विषय है। और इसीलिए सारे संचार में दिक्कत यही आती है कि बहुत कोशिश होती है पढ़ने की, लिखने की। मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों को देखा है, बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्वों को देखा है, उनकी स्त्रियों से उनकी तलाक हो जाते हैं। उनके साथ रहते दिखाने के लिए साथ रहते, पर कुछ नहीं रहता अंदर से, खाली डब्बा खाली बोतल रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शादी के 2 महीने बाद कोई किधर भागना शुरू कर देता है। मैंने बहुत प्रेम विवाह देखे अपने जीवन में, बहुत सारी सेटल मैरिजें देखी, बहुत अथाह पैसा, अथाह सुख, भौतिक संसाधन के साथ भी देखा है स्त्री पुरुष को कि वो एपेक्स पॉइंट नहीं मिल पाता, वो एपेक्स बिंदु नहीं मिल पाता, ना स्त्री को मिलता है ना पुरुष को मिलता है। ये बड़ी एक अलग चीज़ है। बहुत मैंने हर तरह का देखा है, और जरा सा भी अगर हाथ रख दो, सुई चुभो दो, तो उनका दर्द फूट पड़ता है। और इसके लिए आत्मा जो सोल होती है, इनमेट सोल होता है, तो ये खोज जारी रहती है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारी कुछ भी उम्र हो, 2 साल की उम्र हो या 6-8 महीने की, तब से खोज चालू हो जाती है और ये खोज अंत तक चलती है। और इस खोज के बीच में अगर आपको आपकी सोल मिल गई, जो आपकी इनमेट सोल है, यूनिवर्सल सोल है, मिल गई, तो वो किस रूप में मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कोई नहीं कह सकता। इससे पहले और लोगों के साथ एडजस्टमेंट होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, संबंध बनते हैं, संतान उत्पन्न होती है, साथ में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, साथ साथ रहते हैं, 50 साल साथ रह लेते हैं, कुछ नहीं होता उससे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 50 साल साथ रहने के बाद भी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 10 मिनट भी परम अवस्था के उन्होंने प्राप्त किए हों, चरम अवस्था के उन्होंने प्राप्त किए हों। वो सब अलग बातें हैं, वो सब अलग विषय है। तो इन सब विषयों को एक तरफ रखकर जब ये जो तारा साधना है, ये भगवती की कृपा होती है तभी प्राप्त होती है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन में विष पान कर लिया और कंठ तक रोक दिया, तो गला नीला हो गया उनका। उस समय क्या कहते हैं, भगवती तारा ने उनको अब कैसे उतारती, तो उनको शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर वहाँ पे खुद स्वयं स्तनपान कराया, जिससे वो नीली हो गई। जब भगवान शिव शिशु बन के स्तनपान करते हैं तो वो नीली पड़ जाती हैं और तारा कहलाती हैं। और शिव जी का जो विष रहता है वो इतना ज़्यादा निकल जाता है कि वो एक स्थिति उसमें आ जाते हैं, सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसी ये चरम अवस्था, ये परम अवस्था है जो शिव और शक्ति की रही है कि शिव पागल हो जाते हैं जब शक्ति अपने आप को आत्मदाह कर लेती है, तो उनके शरीर को लेकर चारों तरफ घूमते हैं, आखिरकार विष्णु को काटना पड़ता है शरीर को। तो इतनी चरम अवस्था, इतनी और ये वही होगा जो नेवर एंडिंग। अगर ये चरम अवस्था है, ये आपकी सोल है, वो यूनाइटेड हो गई, तो फिर आप ये समझ लीजिए डे 1 से लेकर अंतिम श्वास तक वो कभी भी अलग नहीं होती। चाहे कोई कितना भी अलग करने की कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सारी बातें कर ले, वो उनके संबंध अलग नहीं होते। ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए साधक को बहुत टाइम लग जाता है। तारापीठ वहीं पे बनी जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी मंडन मिश्र की पत्नी से इसमें हार जाते हैं, अपना वाद विवाद में हार जाते हैं। तुम कहते हैं वो कुछ तारा से संबंधित, विद्या से संबंधित प्रश्न कर देती हैं, काम से संबंधित, तो हार जाते हैं। तो फिर कहते हैं मुझे समय दो, मैं आप जाता हूँ। फिर वो अपने शरीर से निकल के राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर स्त्री के साथ पूर्ण अवस्था में पहुँचते हैं, उसी अवस्था में जो बुद्ध की मूर्तियों में, जो तांत्रिक मूर्तियों में दिखाया गया है। और उस अवस्था में पहुँचने के बाद फिर अपने आप फिर लौट के आते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, फिर जवाब देते हैं। तब उनको लगता है कि हाँ, ये
तारा ही थी जिन्होंने मुझे पूर्णता दे दी। मैं स्त्री को पूर्ण रूप से समझ सका और स्त्री का जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत